गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम सीखेंगे कि बाउंडेड अबाव सीक्वेंस क्या है और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या है। बाउंडेड अबाव एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या है। तो पहले के एग्जांपल लेते हैं, फिर डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे। एक एग्जांपल हमने ले लिया ये वाली सीक्वेंस का 1/n, इसमें n की जगह 1 पुट करा, फिर n के प्लेस पर 2 पुट करा, n के प्लेस पर 3 पुट करा, n के प्लेस पर 4 पुट करा एंड सो ऑन। अब इसको हम थोड़ा सा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हमारा डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है और कोडोमेन क्या है? हमारा रियल नंबर का सेट है। आप पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसमें n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? सपोज ये 1 है तो 1 मिलेगा। फिर 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/2। नीचे आते जाएंगे। फिर 3 पुट करेंगे 1/3, 4 पुट करेंगे 1/4, 5 पुट करेंगे 1/5, ऐसे आते जाएंगे। तो इस प्रकार हमें ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स हमारा क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब आप नोटिस कीजिए कि इस पूरी रियल नंबर लाइन पर ही मैं किसी बात कर रहा हूँ y एक्सिस के, तो क्या सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर कोई ऐसा रियल नंबर है? क्या सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर कोई ऐसा रियल नंबर है जो सीक्वेंस की सारी टर्म्स है या तो बड़ा हो या उनके बराबर लेकिन छोटा किसी से ना हो? क्या सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? -∞ और +∞ को छोड़कर उनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वो सब होते हैं। क्या इस रियल नंबर के कलेक्शन में कोई ऐसा नंबर है जो इस सीक्वेंस के सारे टर्म से या तो बड़ा हो या बराबर लेकिन छोटा किसी से ना हो? जी है। कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर है ऐसे। कौन कौन है? एक तो 1 खुद है। 1 खुद इन सब से बड़ा है, या फिर 1 खुद के बराबर है लेकिन छोटा किसी से भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि पहला जो टर्म है a1, ये दूसरा a2, ये तीसरा a3, ये चौथा a4, ये सारे के सारे an, जितने भी टर्म्स है सीक्वेंस के अंदर वो सब के सब या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटे हैं, लेकिन 1 से बड़ा कोई भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर क्यों ना हो, हर नेचुरल नंबर के लिए हमें एक ऐसा टर्म मिल रहा है जो हर नेचुरल नंबर के लिए हमें एक ऐसा रियल नंबर मिला है जो सीक्वेंस के सारे टर्म से क्या है? या तो बड़ा या बराबर लेकिन छोटा किसी से नहीं है। अब आप नोटिस कीजिए कि 1 ने क्या करा है? 1 ने सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऊपर से बाउंड कर दिया है। कहाँ से? ऊपर से बाउंड कर दिया है, इसलिए इस सीक्वेंस को हम कहेंगे बाउंडेड अबाव। अच्छा, ऐसे कितने रियल नंबर है जो इस सीक्वेंस को बाउंड कर रहे हैं? एक तो 1 ने कर लिया, 1 के अलावा 1 के आगे जितने भी नंबर है वो सब भी तो इसको बाउंड कर रहे हैं। 1, 1.1, 1.2 और 1 और 1.1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है जो क्या कर रहे हैं? सीक्वेंस के सारे टर्म्स को बाउंड कर रहे हैं। तो 1 और 1 के आगे इन्फिनिटी तक जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इस सीक्वेंस को बाउंड करने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। क्या है ये? कलेक्शन ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस हमने ली थी, इसके लिए हम एक रियल नंबर की खोज कर रहे थे और हमें एक ऐसा रियल नंबर मिला 1। ध्यान रखना, हम उस रियल नंबर की खोज सीक्वेंस के अंदर नहीं कर रहे थे, हम उस रियल नंबर की खोज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के अंदर कर रहे थे, R के अंदर, ना कि सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस के अंदर वो हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कोइंसिडेंस की बात है। जैसे कि 1 इसी के अंदर था लेकिन 1 इसके अंदर नहीं भी होता तो भी चलता। तो हमें R के अंदर एक ऐसा नंबर ढूंढना था जो सीक्वेंस के सारे टर्म से क्या हो? बड़ा हो, छोटा किसी से ना हो। हाँ, किसी के बराबर हो जाए तो चलेगा।
और वो नंबर अगर मिल जाए तो उसी नंबर को हम अपर बाउंड कहेंगे और सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वो बाउंडेड अबाव है। और अगर एक अपर बाउंड मिल गया तो समझो फिर इनफाइनाइट मिल गए, क्योंकि उस अपर बाउंड के आगे जितने भी नंबर होंगे उससे बड़े वो सभी अपर बाउंड का काम करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल में मैंने बताया कि 1 को लेकर 1 के साथ साथ 1 के आगे के जितने भी 1 से बड़े नंबर है वो सभी अपर बाउंड का काम कर रहे हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोअर बाउंड पर बात करेंगे, फिर अपर बाउंड लोअर बाउंड को कंबाइंड करके बात करेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की। अब हम किसकी बात करेंगे? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो यही वाली एग्जांपल ले लेते हैं हम जो अभी हमने लिया था। इसी में n की जगह 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, एंड सो ऑन रखते चले जाओ। आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू लगातार छोटी होती जा रही है। सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू लगातार क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। लेकिन आप जो पुट कर रहे हैं इनपुट, आपका जो इनपुट है वो तो एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, और नेचुरल नंबर कभी इन्फिनिटी के भी बराबर नहीं होता। तो आप n की जगह 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3, n की जगह कितना भी बड़ा पॉजिटिव इंटीजर पुट कर सकते हो, लेकिन n की जगह कभी नेगेटिव नंबर पुट नहीं कर सकते। तो इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म कभी नेगेटिव नहीं होने वाला इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का। लेकिन n उतना लार्ज आप ले सकते हो जितना लेना चाहो। n जैसे जैसे बड़ा होगा सीक्वेंस के टर्म्स क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं। और ये टर्म्स किसकी ओर बढ़ रहे हैं? 0 की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही आपने n की जगह 1 रखा तो आपको 1 मिला, n की जगह 2 रखा तो आपको 1/2 मिला, आप जंप लगा के यहाँ आ गए। n की जगह 3 रखा तो आपको 1/3 मिला। अब आप धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ रहे हो? 0 की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन आप 0 पर कभी भी पहुँचोगे नहीं, क्योंकि 0 पर पहुंचने के लिए तो n की जगह इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, और n की जगह इन्फिनिटी तो आप कभी रख ही नहीं सकते। लेकिन आप इस 0 के उतने नज़दीक जा सकते हैं जितना जाना चाहें। n को जितना लार्ज करोगे उतना ही आप 0 के नज़दीक पहुंचते चले जाओगे। अब आप नोटिस कीजिए कि ये अपना मान लो कि रियल नंबर लाइन है। क्या है ये? रियल नंबर लाइन। अब इस रियल नंबर लाइन पर क्या आपको कोई ऐसा रियल नंबर मिल रहा है? इस रियल नंबर लाइन पर क्या आपको कोई ऐसा रियल नंबर मिल रहा है जो सीक्वेंस के सारे टर्म्स से छोटा हो या फिर बराबर हो लेकिन बड़ा किसी से ना हो? हाँ जी, 0 एक ऐसा नंबर है जो सीक्वेंस के सारे टर्म से छोटा है। इस सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स हैं उन सब में सबसे छोटा कौन है? 0। लेकिन 0 इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, 0 खुद इस सीक्वेंस के अंदर नहीं है। 0 डजंट बिलोंग टू दिस सीक्वेंस। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स से छोटा है। तो इस सीक्वेंस के लिए 0 किसका काम करेगा? लोअर बाउंड का काम करेगा। किसका काम करेगा? लोअर बाउंड का। और इस सीक्वेंस को हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहलाएगी। अब जैसे कि मैंने बाउंडेड अबाव सीक्वेंस के बारे में कहा कि अपर बाउंड की खोज हम सीक्वेंस के अंदर नहीं करते, रियल नंबर के सेट में करते हैं। तो उसी प्रकार लोअर बाउंड की खोज भी हम R के अंदर करते हैं, सीक्वेंस के अंदर नहीं करते। हाँ, कोइंसिडेंटली अगर ऐसा होता है कि सीक्वेंस के अंदर मिल जाए तो एक इत्तेफाक है, अदरवाइज हम R के अंदर ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जो सीक्वेंस के सभी टर्म से छोटा है, तो उसे लोअर बाउंड कहेंगे अगर एग्जिस्ट करता है तो। नहीं करता है तो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो नहीं कहलाएगी। और अगर सीक्वेंस में अगर R के अंदर एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो सीक्वेंस के सारे टर्म से बड़ा या बराबर हो तो उसे अपर बाउंड कहेंगे और सीक्वेंस बाउंडेड अबाव कहलाएगी। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो सीक्वेंस बाउंडेड अबाव नहीं कहलाएगी।
अब अगर ऐसा हो जाए कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबाव भी हो, दोनों हो, जैसे कि ये वाली सीक्वेंस ये बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबाव भी है, तो ऐसी सीक्वेंस को केवल बाउंडेड कहते हैं, क्योंकि वो दोनों हैं, अबाव भी है बिलो भी है, तो फिर अबाव या बिलो कहने का कोई सेंस नहीं रह जाता, और उस केस में हम इसे केवल और केवल क्या कह देते हैं, बाउंडेड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बाउंडेड। अब अगर हम इसके अपर बाउंड के कलेक्शन की बात करें, इस सीक्वेंस के अपर बाउंड का कलेक्शन क्या है, 1 से इन्फिनिटी तक, लेकिन इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड का कलेक्शन कौन है, -इन्फिनिटी से 0 तक। यह है लोअर बाउंड का कलेक्शन और यह है अपर बाउंड का कलेक्शन। इसमें सारे लोअर बाउंड्स है और इसमें सारे अपर बाउंड है। अब हम स्टडी करते हैं कि सुप्रीमम या इन्फीमम क्या होता है। तो देखिए, ये जितने भी अपर बाउंड्स हैं, इन अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड कौन है, सबसे छोटा अपर बाउंड 1 है। तो जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, लीस्ट अपर बाउंड, उसी को हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड को ही क्या कहा जाता है, सुप्रीमम कहा जाता है। तो किसी भी सीक्वेंस के जितने भी अपर बाउंड हैं, किसी भी सीक्वेंस के जितने भी अपर बाउंड हैं, उनका जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, लीस्ट अपर बाउंड, न्यूनतम ऊपरी परिबंध, उसी को हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम। और अगर हम इन्फीमम की बात करें तो ये कौन है, लोअर बाउंड का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, लोअर बाउंड का। लोअर बाउंड के कलेक्शन में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड के कलेक्शन में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, उसी को हम इन्फीमम कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फीमम। और उसको क्या कहते हैं, सुप्रीमम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।